बंगाल में बीजेपी का अंधेरा छट चुका है। पहली बार कमल खिल चुका है। बीजेपी ने चुपचाप कमल छाप का नारा 1998 में दिया था, लेकिन यह नारा परवान पहुंचाया शुभेंदु अधिकारी ने। परिवर्तन दरकार का नारा एक एक हिंदू बंगाली की जुबान पर लाने वाले शुभेंदु हैं और बीजेपी बंगाल के सबसे बड़े हिंदू चेहरे शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा दांव खेल सकती है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी को ना तो कोई कंफ्यूजन है, ना ही कोई झिझक है और ना ही कोई इफ बट है। उनका फंडा एकदम क्लियर है। पिछले बार मैं 1956 वोट में जीता था। इस बार करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। जो टीएमसी चुनाव के दौरान बीजेपी को बंगाल के कल्चर की समझ नहीं होने का आरोप लगाती थी, अब इसका जवाब बीजेपी बंगाल में 9 मई को देगी। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर, यानी 9 मई के दिन बंगाल में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है। बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चौंकाती है, लेकिन बंगाल में टीएमसी के भय के खिलाफ शुभेंदु पर भरोसा तय है। अब बारी इस उजाले को बरकरार रखना है, एक टीम बनानी है, एक ऐसा मुख्यमंत्री चुनना है जो बीजेपी के हर वादे को, पीएम मोदी की हर गारंटी को बंगाल में इंप्लीमेंट कर सके। और उसमें सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं जायंट किलर शुभेंदु अधिकारी। 2021 और 2026 दोनों चुनावों में शुभेंदु ममता बनर्जी को सीधी फाइट में हराकर अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में 2021 में और भवानीपुर में 2026 में लगातार दूसरी बार मौजूदा मुख्यमंत्री को हराने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। बीजेपी ने चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि उसका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार वो शख्स होगा जो बंगाल में जन्मा और पला बढ़ा हो और जिसने बांग्ला माध्यम में शिक्षा हासिल की हो। दिलचस्प बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी उन सभी कसौटी पर खरे उतरते हैं जिनका जिक्र केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे के लिए बताई थी। एक समय में ममता के सबसे करीबी सहयोगियों में शुमार शुभेंदु अधिकारी आज उनके लिए संभवतः सबसे दुर्जेय प्रतिद्वंदी के रूप में उभरे हैं। अपनी राजनीतिक सक्रियता और आक्रामक तेवरों के कारण पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की आंखों का तारा बने शुभेंदु अब मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार भी हैं। शुभेंदु को साल 2020 तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नंबर 2 माना जाता था, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव ने उनको धीरे धीरे हाशिए पर पहुंचा दिया। उसके बाद 2021 के चुनाव के ठीक पहले शुभेंदु ने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में शामिल होने के करीब 4 महीने के अंदर हुए उस विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को 3 से 77 सीटों तक पहुंचा दिया था। রেড জলের পার্টি পিসিআর ভাই রেড জল মিলে সব করে আর বাকিগুলোকে সব কর্মচারী করে দিয়েছে। 2021 में चुनाव जीतने के बाद शुभेंदु को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। उसके बाद बीते 5 साल के दौरान वो लगातार सरकार पर हमलावर रहे और तृणमूल के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी अपने आंदोलनों के जरिए हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी की जमीन को लगातार मजबूत करते रहे। भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज हम लोग का दिल में है। भारत का शान है, मान है, पूज्यपाद है। जितना उसका खिलाफ बोलेगा उसका भारत के असम्मान होगा। इसका सीधे सीधे असर चुनाव में पड़ेगा। बीजेपी में आने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भूमि अधिग्रहण आंदोलन के एक समावेशी नेता से अपनी छवि को हिंदुत्व ब्रिगेड के प्रतीक के रूप में बदलने का काम किया। और बोलबो आमियो बोलेছি राष्ट्रवादी मुस्लिम, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। और बोलबो ना, बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ
हमारी साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম।